नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग। एनटीपीसी देश में विद्युत उत्पादन में निभा रहा अग्रणी भूमिका। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन ने ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि ऑनलाइन माध्यमों से मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षित भंडारण व आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शी नहीं होती। साथ ही स्थायी दवा व्यवसायी भी प्रभावित होते हैं। वहीं दवा की गुणवत्ता एवं सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। एसोसिएशन ने ऑनलाइन दवा आपूर्ति प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है, अन्यथा विरोध के रूप में 11 मई को पूरे देश में दवा दुकान बंद रखने की बात कही है। 300 करोड़ 350 करोड़ नुकसान, इसमें हमारे यहाँ जो ड्रग एक्ट चलता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के उससे थ्रू चलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के दो बड़ी उनका कहे कि ये टालना, ये पूरे के पूरे देश की जनता को धोखे में रखना है। आप अपने सेलेक्ट करिए, नेटवर्क को सेलेक्ट करिए, इनकी प्रॉफिट बैलेंस शीट जो सस्ती दवाइयाँ मिलती है और ये पूरा सेक्टर कारपोरेट अपने हाथ में लेना चाहता है कि हम 2 साल कम। सरकार ने अभी तक हमारे साथ से कोई गंभीरता नहीं ली है। जब हमारी आखिरी मीटिंग ड्रग कंट्रोलर के साथ हुई थी, हमने उनको ये बोला था कि भाई आप एक सर्कुलर छत्तीसगढ़ के लिए अलग से निकाल दीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनियां हैं वो अपने ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही आपको दवाइयां सब जगह से अवेलेबल कराएगी। अगर बाहर से कोई दवाई लेके आता है तो पहले वो अपने संबंधित ड्रग डिपार्टमेंट को उस दवाई की जानकारी देगा कि मैंने ये दवाई बाहर से मंगाई है, अगर इसमें कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी मेरी रहेगी। हमने उनको यहाँ तक रास्ता बताया है, लेकिन उसके बाद भी वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रहा है अभी तक। उसका मुद्दा है हमारा ऑनलाइन फार्मेसी। जब तक आपका ऑफिशियल ड्राफ्ट नहीं बन जाता इंडिया में बंद होना चाहिए। दूसरा सर्कुलर SCR 220 है जो दवाइयों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोरोना के समय बनाया गया था कि कोरोना काल में दवाइयां कहीं बाधित न हो, तुरंत पहुंचे। उसके लिए अलग से उन्होंने ट्रांसपोर्टर को लाइसेंस दिया था, उस मतलब घोषणा पत्र के। तो उस घोषणा पत्र को अब कोरोना जैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं तो उसको भी विड्रॉ करना चाहिए। और उसके बाद जो प्रीडेटरी प्राइस है, प्रीडेटरी प्राइस मतलब जो हमारी खरीदी नहीं उससे कम में जो दवा बिक रही है उसकी जांच कराई जाए। और उसके बाद जो बड़ी कंपनियां 300, 350, 400 करोड़ घाटे में काम कर रही है सालों को साल का, तो ये ऐसा कौन सा नियम है कि जो आपको घाटा अलाउ करने के लिए आपको बिजनेस करने की परमिशन दे रही है। ये देखिए, हमारी मेडिसिन 2 तरह की रहती है, एक ब्रांडेड रहती है और एक जेनरिक्स रहती है। ब्रांडेड पूरा चैनल के थ्रू चलता है, कहीं भी अगर उसमें 0.1% की भी गलती होती है तुरंत ट्रेस होता है और मार्केट से वो चीज हट जाती है। लेकिन ये जो दूसरी जेनरिक्स मेडिसिन जिसको आप बोल रहे हैं धनवंतरी वाली जैसे अपनी है, तो ये जो दवाई आती है ये खाली डिस्ट्रीब्यूटर से खाली दुकानदार तक डायरेक्ट पहुंचती है। इसमें चैनल बहुत ज्यादा चैनल इन्वॉल्व नहीं होती, तो जो चैनल का जो मार्जिन रहता है उसको इसके साथ उतना कम करके उनको दिया जाता है। और हमारी दवाइयां जैसे बाई चांस खराब हो गई, जैसे अब मेरे पास आज कोल्ड चेन का प्रोडक्ट आ रहा है रायपुर से, उसका मिनिमम ड्यूरेशन है कि 24 घंटे में ये डिलीवर हो जाना चाहिए। पूरा कूल पैकेट आता है, पूरी सब ठीक ठाक एकदम कंडीशन में आता है। लेकिन वही ऑनलाइन में उसका कोई सिर पैर नहीं रहता और 24 घंटे से 26 घंटे होते हैं तो हम उसको वापस कर देते हैं कि भाई अब हम इसको नहीं ले सकते, इसके कंटेंट में क्या गड़बड़ी होगी। नहीं, जेनरिक का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जेनरिक का जो चल रहा है जेनरिक का चल रहा है। जेनरिक में जो भी कंप्लेंट आएगी वो संबंधित दुकानदार उसको देखेगा। जितने धनवंतरी वाले हमने उनको अपना सदस्य नहीं बनाया इसीलिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो सरकार की दुकान है, सरकार समझे और उन लोग समझे। एनटीपीसी द्वारा प्रेस क्लब तिलक भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के अधिकारियों ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि एनटीपीसी देश की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग कर रहा है। अधिकारियों ने वर्तमान में चल रही परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। साथ ही भविष्य में देश के समय विकास को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ और सतत ऊर्जा के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी प्रयास का एक जीता जागता उदाहरण है बालिका सशक्तिकरण अभियान। मैं निवेदन करूंगा
प्रदीप बर्मनिया जी आप आए, एजीएम एचआर जी, एचआर हमारे प्रेस क्लब के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष आप आए, श्री विनायक जी डिप्टी मैनेजर जी का आप प्रेस परिवार की ओर से स्वागत करेंगे। अपने स्थान से प्लीज। ओके सर। It gives me immense pleasure to interact with such a distinguished gathering of media professionals. It gives me immense pleasure to interact with such a accurate, timely information. On behalf of NTPC Korba, I extend my call from conventional thermal power generator into diversified energy measure with conventional thermal power generator into diversified energy measure with एनटीपीसी के लिए जोरदार और उस 15 लाख के बाउंड्री वाले। रायगढ़ पुलिस ने एक संगठित आपराधिक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह मोबाइल दुकान चोरी और 2 बैंकों में लूट के प्रयास जैसे वारदातों में शामिल था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 4-पहिया वाहन, 60 मोबाइल फोन समेत करीब 24 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। जांच में सामने आया है कि गिरोह का सरगना मोहम्मद अरसलान था, जो युवकों को साथ लेकर योजनाबद्ध तरीके से चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी पहले रेकी करते थे और फिर सड़क किनारे दुकानों व बैंकों को निशाना बनाते थे। घरघोड़ा पुलिस ने फरवरी महीने में मोबाइल शॉप में चोरी हुई मोबाइल का मामला पंजीबद्ध किया था। उसके साथ ही इस महीने में 2 थाने धर्मजयगढ़ के ग्रामीण बैंक में और जूट मिल के पंजाब नेशनल बैंक में लुटेरों के द्वारा बैंक में वहां पर शटर तोड़कर और इसके अंदर घुसकर बैंक लूटने का प्रयास किया जा रहा था। ये मामले भी पंजीबद्ध किए गए थे। घरघोड़ा पुलिस के द्वारा लगातार मोबाइल चोरी पर काम किया जा रहा था और पुलिस को टेक्निकल सपोर्ट मिला और साथ ही एक मुखबिर से भी सूचना मिली। इस पर 6 आरोपियों को, जिसमें से 5 बालिग हैं और एक विधि के विरुद्ध संघर्षरत बालक है, इनको ले आया गया और इनके हिरासत से 60 मोबाइल और 2 गाड़ी जो कि बैंक के लूटने में यूज़ की गई थी, एक महिंद्रा के एसयूवी गाड़ी और एक मारुति सियाज गाड़ी, इस तरीके से लगभग 25 लाख रुपए की चोरी की संपत्ति बरामद की गई है इनके पास से। साथ ही ये गैंग जो था अरसलान खान, ये इसका सरगना था और इसने एक संगठित गिरोह बनाकर इस तरह के अपराधों को अंजाम देता था और इसके अपने साथियों जो कि पत्थर गांव के रहने वाले हैं और अपने ज़िले के छाल क्षेत्र का एक आरोपी है, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया। पहले यहाँ मोबाइल शॉप में इन लोगों ने चोरी की, बाद में ग्रामीण बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में लूट का असफल प्रयास किया, लेकिन पुलिस के टेक्निकल टीम के सहायता से मिल गए। इसमें से जो नाबालिग बालक है वो दोनों बैंक लूट में था और बाकी मोबाइल शॉप की चोरी में आरोपी थे। इस तरीके से इन आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि इस संगठित गिरोह के द्वारा इन 3 अपराध के अलावा कहीं और किसी जिले में या हमारे किसी अन्य थाना क्षेत्र में कोई अपराध तो नहीं किए। आवश्यकता पड़ने पर इनका पुलिस रिमांड भी लिया जाएगा। कहाँ पकड़ेंगे सर आरोपी? यह आरोपी को जो है घरघोड़ा पुलिस के द्वारा पत्थलगांव और सीतापुर के इलाके से पकड़ के लाया गया। कोरबा के ढपढप में आयोजित दिव्य हनुमंत कथा के दूसरे दिन भारी संख्या में श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचे। तेज धूप के बावजूद हजारों भक्तजन घंटों खड़े होकर कथा का रसपान करते रहे, जिससे कई लोग बेहाल नजर आए। कथा स्थल पर व्यवस्थाओं की कमी भी साफ दिखाई दी। पत्रकारों के बैठने और न्यूज कवरेज के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई स्थानों पर पत्रकारों और पुलिस के बीच बहस की स्थिति बनती दिखी। कथा प्रारंभ होने पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि कोरबा विशेषकर ढपढप एक अत्यंत पवित्र और सुंदर स्थान है। उन्होंने कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज भोजन करना आवश्यक है, उसी प्रकार नियमित रूप से कथा सुनने से मन और हृदय शुद्ध होते हैं। जो भक्त नहीं पहुंचे थे आज उनका भी आगमन हुआ है। आज सभी का आज हनुमान कथा के दूसरे दिवस में हमारे सभी ब्राह्मणों ने एवं पूरी टीम से मिलकर रहे हैं। और हमें अच्छा लग रहा है प्रत्येक दिवस की
सभी भी अपने स्थान पर खड़े हो जाए और खड़े होकर के अपने मन के भाव में आरती का दीपक जला करके हम आप सभी को आज की नदी को पार करना, जैसे यहाँ पर हसदेव नदी बड़ी विराट है, शायद सर्वमंगल मंगला माता को वही किनारे है, नहीं है? हसदेव नदी है बहुत बड़ी। अब नदी पार करना है तो क्या उपाय है? या तो नाव में बैठो या तैर के जाओ, दो रास्ते हैं, बोलो हंडी है नदी बोलो। लेकिन हमारी जैसी आदमी तैर तो लेते हैं पर सांस फूलने का डर है, सांस भूले। जहाँ देखो वहाँ केवल राम भक्त दिखाई पड़ रहे, हनुमान भक्त दिखाई पड़ रहे, किसी के हाथ में टीका है, किसी के हाथ में ध्वज है, कोई राम नाम लिखता चला आ रहा, कोई नारियल लेकर आ रहा, सब जी की आस महाराज की कृपा की आस लेकर कथा में महाराज जी के दर्शन करने के लिए दौड़े चले। और यहाँ पे जब पूर्वा में हम सुने कि बागेश्वर बाबा आ रहे हैं तो सब हम श्रद्धा से आए कि चलो दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आए और पंडाल के किनारे जैसे गए तब तक लेडीज वो मेरी मम्मी को मतलब पीछे से चैन खोल ली और मालूम ही नहीं चला। उसके बाद ये आंटी मेरी बगल में, इनका भी चैन खुल गया, साथ ही साथ मतलब दोनों लेडीज से खुला, मैं थोड़ा आगे में था। उसके बाद मेरी मिसेज फोन करके आइए ना, मम्मी का चैन खुल गया। मैं दौड़ कर आया और तुरंत वहां से गायब हो गई। उसके बाद एक और मेरे भैया है, उनका मम्मी का खुला, तब वो पकड़ लिए तुरंत। उसके बाद हम ढूंढ रहे थे तो पहचानी थी कि मतलब वो 4 औरत है, उनको पहचानते हैं, बस पहचान ली। उसके बाद हम गए तो दोनों को पकड़ के वहां से हम लाए, अभी पुलिस के हवाले किए हैं। पुलिस अभी छानबीन पुलिस कर रही है, उनको मोबाइल पाई है, मोबाइल का नंबर टोटल वो डिलीट कर दिया। उन लोग का ग्रुप ही है, वो लोग बता रहे हैं कि हम इंदौर से हैं, हमारा सामान वामान सब ट्रेन में छूट गया है, हमारे पास कुछ नहीं है। छोटा छोटा वो लोग पर्स मतलब अपने पास में रखिए खाली। उसके बाद छोटा मोबाइल है, उसमें नंबर कुछ नहीं था, वो लोग डिलीट कर दिए। जो भी सामान उनके पास पुलिस पकड़ कर रखी है, उन लोगों का ग्रुप जो है ना, वो किसी के पास अपना निकालते हैं तुरंत हैंड ओवर कर देती है, वो लेकर वहां से हट जाता है। अब बताइए सोना इतना महंगा हो गया, और हम लोग को मालूम रहता है कि पैसा हो रहा है तो हम लोग खुद घर में खोल कर आते हैं कि यहाँ पर लाते ही नहीं। आज हम लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने आए थे, यहाँ रबदा बाकी मोगरा में, तो भीड़ इतना था कि कुछ महिला लोग धक्का मुक्की करके मम्मी का चेन को काट लिए। मतलब ऐसा नहीं कि खींचे हैं, काट लिए, उनका कुछ औजार है या क्या है, धक्का मुक्की करके अचानक निकाल ले रहे हैं। एक दो का ग्रुप नहीं, बहुतों ग्रुप है, नहीं पता नहीं चल पा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। एकदम आते भीड़ में एकदम पीछे तक पूरा धक्का लगा देते हैं और कब निकाल लेते हैं कुछ पता नहीं चलता। उतना भीड़ था नहीं वहाँ पे, लेकिन जबरदस्ती 4-5 लोग एक साथ ग्रुप में आते हैं और ऐसी करते हैं। मेरा कम से कम 2 तोला के आसपास का चेन था। अब पुलिस मतलब पकड़ तो ली है वो आदमी लोग को, लेकिन अभी उनके पास में बरामद नहीं हुआ है हमारा सोना। अब देखिए क्या होता है आगे, क्या कार्रवाई करती है। कंफर्म नहीं है, लेकिन वो पकड़ा गए हैं, लेकिन सामान नहीं मिला है। वो ग्रुप में है, किसी को पार कर दिए होंगे, क्या है पता नहीं चल पा रहा। पुलिस तो ध्यान दे रही है, लेकिन पूरा तरह से सीसीटीवी में भी हर एंगल नहीं पकड़ पा रहा है। सीसीटीवी लगा है, लेकिन बहुत सारा जगह ब्लाइंड स्पॉट वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मिला जुला है परिस्थिति, प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये घटना तो भीड़ में ऐसा होता है, लेकिन प्रशासन को थोड़ा मुस्तैदी से ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसा एक के साथ हुआ तो दूसरे के साथ ना हो, है ना। सबका पैसा मूल्यवान है, और आज ही के दिन में हम लोग, हमारे साथ में 5-6 लोग ऐसे हैं कि जिसके हमारे मतलब हमारा हुआ बैक टू बैक, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का, 4-5 लोगों का हो गया है आधे घंटे के अंदर में। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और जनहानि को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। रायपुर कमिश्नरेट के 8 विभिन्न स्थानों पर विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस आयुक्त के निर्देशन एवं पुलिस आयुक्त
के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। इस कार्यवाही में 159 वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाए गए, जो एक ही अभियान में अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है। इससे पहले एक अभियान में 154 मामलों में कार्यवाही की गई थी। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की कार्यवाही किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए की जाती है। नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसको मिलेगा गाड़ी को। पुलिस ने जो लगातार मोटर व्हीकल एक्ट पे कार्रवाई कर रही है रायपुर पुलिस, तो आज हम इनको रवीश पांडे जी को बधाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते इनकी गाड़ी पकड़ाई थी, इनको 15,000 रुपये का फाइन कोर्ट में लगा। इन्होंने सीख ली उस चीज़ से और आज हमारी चेकिंग के दौरान दोबारा आके हमसे मिलके बता रहे हैं कि सर मैंने ड्रिंक जरूर कर ली है आज, पर मैं गाड़ी में नहीं आया हूँ, मैं पैदल वॉक कर रहा हूँ। और यही पुलिस चाहती है कि ऑटो में किराया करके आए, बता रहे हैं पांडे जी, तो ये बधाई के पात्र हैं। जीवन में गलती दोबारा नहीं करेंगे बोल रहे हैं। और ये सबको सीखना चाहिए कि आप इसी तरीके से ड्रंक एंड ड्राइव ना करें। रायपुर यातायात कमिश्नरेट पुलिस का जो मुहिम है कि आप ड्रंक एंड ड्राइव ना करें, उसमें पांडे जी ने अमूल्य योगदान दिया है और रायपुर पुलिस पांडे जी के इस कार्य को अप्रिशिएट करती है, इसकी प्रशंसा करती है। थैंक यू पांडे जी। खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।